हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एडवोकेट ज्योति कुमारी और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के बेयर एक्ट के सेक्शन वाइज रीडिंग से रिलेटेड है, जिसमें कि आज हम सेक्शन 71 करेंगे, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। और इससे पहले हमने सेक्शन 1 to 70 कंप्लीट कर लिया है, जिसकी लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस देखना है तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के सेक्शन, जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। तो इसमें जो बोला गया है, इसमें मतलब 71 बेसिकली उस टाइप के ऑफेंडर्स की बात कर रहा है जो कि बार बार एक ही तरह के कृत्य करते हुए पाए जाते हैं। तो वो क्या क्या कंडीशन होएगा और कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो सेक्शन 71 कहता है कि हुएवर हैज़ बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस punishable under section 64, 65 or 67 or 70 and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said section shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life or with death. तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा बोल रहा है कि अगर जो कोई पर्सन है जो पहले कन्विक्टेड किया जा चुका है और पनिशेबल, जिसमें जो कि पनिशेबल था, यानी कि जो कोई पर्सन जिसको पहले सज़ा मिल चुकी है, जो सेक्शन 64 है, सेक्शन 65 और सेक्शन 66 और सेक्शन 70 के अंदर जो कृत्य आते हैं। तो ये सेक्शन 64 क्या बात कर रहा था, सेक्शन 64 बात करता है जो पनिशमेंट फॉर रेप। उसके बाद 65 क्या बात कर रहा था, 65 बात कर रहा था हमारा पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टन केसेस। सेक्शन 64 में जो कंडीशंस दिए गए थे, लाइक अगर जो कोई पुलिस ऑफिसर है और कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने अपने प्रीमिसेस में या पुलिस स्टेशन में अगर जो उसने रेप कमिट किया है, अगर जो कोई हॉस्पिटल में कोई लेडी एडमिट है और उसके जिस पर्सन के ऊपर उसकी देख रेख का जिम्मा था, उसने ही वैसा कृत्य किया, या कोई पुलिस या कोई ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय किया गया था जो कि लोगों की रक्षा करे वहाँ की, या किसी को कस्टडी में रखे और उन लोगों ने फिर अपनी पोजीशन पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए गलत कृत्य किया लेडी के साथ। तो ये कंडीशन बताए गए थे। और यहाँ पे फिर मैनेजमेंट, जो जेल मैनेजमेंट्स होते हैं, लाइक जेल में जो फीमेल होती हैं उनके साथ अगर जो कुछ जेलर ही ऐसा कुछ कर रहा हो या करवा रहा हो या फोर्स कर रहा हो किसी को उसके साथ ऐसा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, तो वैसी संस्थाओं के बारे में बता रहा था सेक्शन 64। और जिसमें हॉस्पिटल्स को और कुछ ऐसे प्लेसेस जैसे कि जहाँ पे जो लेडीज़ रहती हैं जिनको घर से बाइकआउट कर दिया जाता है, ऐसे कुछ लेडीज़ जिनकी मानसिक स्थिति विकृत होती है, या कोई बच्चे जो अपने इतने कैपेबल नहीं होते हैं टू अंडरस्टूड थिंग्स, तो वो सारे बच्चों को मतलब समाज से मतलब हटा दिया जाता है। कुछ वो संस्थाएं होती है, लाइक आप लोग जानते होंगे, तो ऐसी संस्थाओं में वो रखा जा रहा है। और फिर वहाँ पे वो, क्योंकि वो समाज सेवा जैसा मानते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के, जो उनके साथ ऐसा कुछ बिहेव कर रहे हैं। तो ये 64 उनके ही बता रहा था उनके बारे में कि कहाँ कहाँ और कौन कौन से लोग ऐसे हो सकते हैं। और जैसे कि कोई ऑफिसर है कम्युनल वायलेंस के, जैसे कुछ दंगे वंगे हो रहे हो, उसमें किसी पर्सन ने वुमेन के ऊपर ऐसा रेप कमिट किया, और अगर जो कोई पर्सन ने जो वुमेन देख रहा है कि वो वुमेन तो प्रेग्नेंट है, फिर भी उसके साथ रेप किया कमिट किया। जैसे कि हम गुजरात जो दंगे थे 2021 का, सॉरी 2001 का जो गुजरात कांड था, गोधरा कांड, उसमें जो अभी हमने बिल्किस बानो का केस देखा था, उसमें भी यही था कि वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे जब उनका गैंग रेप किया गया था। तो लाइक उस कंडीशन में वैसी कंडीशन जब होगी, और लाइक जो सेक्शन 64 था और बात कर रहा था ऐसे कुछ कम्युनल वायलेंस टाइप, और विथ जो मेंटल डिजीज से जूझ रही हो जो लेडीज़, और वो अपना मतलब वो कंडीशन में है ही नहीं समझने ही सोचने की, फिर भी उनको उनकी उस विकृत स्थिति का फ़ायदा उठा रहा है कोई पर्सन। तो
वो कौन कौन से पर्सन होंगे और क्या कैसे कैसे उनको डील किया जाएगा। और इसमें सभी आर्म फोर्सेस, हॉस्पिटल्स, पुलिस ऑफिसर्स और ऐसी कुछ संस्थाएं जो कि देखभाल के लिए बनाई जाती है उन सबको इंक्लूड किया गया था। और उसके बाद जो सेक्शन 65 था वो पनिशमेंट बात कर रहा था कुछ सर्टन स्थिति में। और सर्टन सिचुएशन कौन सी थी? सर्टन सिचुएशन वही थी कि जो अगर अगर जो कोई गर्ल है जिसकी एज 12 साल से कम है उसके साथ रेप कर देता है, या तो कोई गर्ल जो 18 साल से कम की है उसके साथ रेप करता है, तो क्या कंडीशन में कैसे कैसे उनको सज़ा मिलेगी। 65 बात कर रहा था। और उसके बाद यहाँ पे हमारा 66 की बात कर रहा था। तो 66 जो सेक्शन था वो बात करता था पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। यानी ऐसा जैसे आपने जैसे किसी पर्सन ने रेप किया और उस रेप की स्थिति में आपने ऐसा कृत्य कर दिया जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई, या तो वो इस स्थिति में रही नहीं कि वो वापस से अपने नेचुरल लाइफ में आ पाएगी, क्योंकि ये कृत्य ही बहुत ही मतलब क्या रोंगटे खड़े कर देने वाला इंसिडेंट सुन के भी डर लग जाता है। और वैसी सिचुएशन अगर जो किसी के साथ हुई है तो वैसे भी उसकी लाइफ तो स्पॉइल ही है। बट अगर जो आपने उसकी शरीर को ही ऐसा कष्ट में कर दिया, ख़राब कर दिया कि वो अब नेचुरल लाइफ तो जीना मतलब सोच ही नहीं सकती। जैसा कि अभी जो कोलकाता रेप केस है उसमें भी अभी तो नहीं पता कि क्या हुआ था एक्चुअल में, बट जो मीडिया एंड ऑल पे जो भी शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर जो वो भी अगर जो जिंदा होती तो वो भी मतलब अपनी नेचुरल लाइफ तो नहीं जी पाती, क्योंकि उसकी बैकबोन और मतलब लेग्स सब कुछ तोड़ फोड़ के पूरा बॉडी डिस्ट्रॉय कर दी उन्होंने। उसके बाद जैसे निर्भया का केस में भी हमने ये देखा कि था कि उस वैसा ब्रूटल रेप हुआ था कि उसकी आते तक बाहर आ गई थी। तो वो भी डॉक्टरों ने उस केस में भी यही बोला था कि अगर जो वो ज़िंदा भी रह जाती है तो वो नॉर्मल लाइफ मतलब पूरी लाइफ खाना नहीं खा पाएगी लाइक। तो ऐसी सिचुएशन में कर देता है कोई पर्सन तो उसको किस वे में ट्रीट किया जाएगा और कैसा कितना पनिशमेंट मिलेगा, ये 66 बात करता था। उसके बाद 70 जो सेक्शन है 70 सेक्शन हमारा बात कर रहा था गैंग रेप की। तो उसमें तो वही इसमें जो कंडीशन दी गई थी कि अगर जो कोई 18 साल से नीचे हो तो उसमें क्या सिचुएशन होएगी, और अगर जो नॉर्मल जो लेडी है उसको गैंग बना के मतलब किया है तो क्या 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 कंडीशन होएगी। तो बेसिकली वो जो सज़ा इन सब में जो सेक्शन 64, 65, 66 और सेक्शन 670 में इन सब में यही सज़ा है कि सज़ा आपकी 20 साल से नीचे तो आप बिल्कुल कंसिडर ही मत करो। 20 साल तक की सज़ा तो है ही, साथ में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक वो आपकी नेचुरल लाइफ तक वो एक्सटेंड किया जा सकता है। और 70 में तो डेथ पनिशमेंट भी मिल सकती है, जो कि आपने अगर जो 18 ईयर्स के छोटे बच्चे के साथ अगर जो किया ऐसा तो ये था हमारा आज का सेक्शन 71 जो कि बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर। और अब हम मिलते हैं इसके नए सेक्शन जो कि सेक्शन 72 है जो बात कर रहा था करते हैं डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टन ऑफेंडर्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।